हेलो एवरीवन। बिहार में जो है एक और वैकेंसी आई हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअली है लेकिन गवर्नमेंट ही वैकेंसी है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे निकाली गई है। ये वैकेंसी सीईओ और अकाउंटेंट की है। अगर आपको ये उन लोगों के लिए वैकेंसी सही रहेगी ना, जैसे कि आप अपने ही एरिया में रहकर काम करना चाहते हैं और पैसा भी चाहते हैं, अपने घर को भी देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सही है। इसमें दो पोस्ट है, एक पोस्ट है सीईओ का, ठीक है, और दूसरा पोस्ट है अकाउंटेंट फॉर एफएफपीसी। तो ये दो पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है और इसका फॉर्म फिलअप भी हो रहा है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी हम बता देंगे कि आपको किस तरह से करना है, वो सारी चीजें। और इसमें आप लोग की सैलरी कितनी रहेगी, एज इसमें अच्छा खासा दिया गया है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, डायरेक्ट भर्ती है, जस्ट इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को डिटेल से अच्छे से समझ के देखिएगा। अगर काम का लगे तो अप्लाई कर देना, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि भाई बिहार में अभी टीचिंग के अलावा ये बीपीएससी टीचिंग का जो चल रहा है क्रेज, उसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है और आ रही है, तो उस पर भी आप नजर बना करके रख सकते हैं। और चाहते हैं इस तरह की वैकेंसी जहां कंपटीशन थोड़ा कम रहे और आप लोग को इजीली नौकरी मिल जाए, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीएड, सीटेट, डीएलएड इन सभी के क्लासेस दिए जाते हैं। इनके अलावा आप लोगों को जो है जो इन्फॉर्मेशन आती रहती है वैकेंसी के बारे में, चाहे गवर्नमेंट वैकेंसी हो जाए, प्राइवेट वैकेंसी हो जाए, योजना जो बिहार में निकलती रहती है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अगर आप इसमें से कोई भी क्लास कर रहे हैं, कहीं पे ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप ये हमारा ऐप कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रहा बीएड का कोर्स, डीएलएड कोर्स एंड सीटेट कोर्स, आप यहाँ पे जाकर ले सकते हैं। फ्री मटेरियल लेना है तो फ्री मटेरियल भी इसमें दिया गया है, वो भी आप ले सकते हैं। चलिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीविका को लेकर बहुत मैसेज कर रहे थे आप लोग कि मैम इसके बारे में बता दीजिए, फॉर्म का क्या हो रहा है, कब आ रहा है। तो फिर हमने सर्च किया, इस पर देखा हमने, तो देखो यहाँ पर आपको एकदम स्टार्टिंग से बताती हूँ, है ना, कि आप लोग खुद भी देख पाओगे कि कैसे इसको करना है। फॉर्म फिलअप तो स्टार्ट हो चुका है, मैं आप लोग को एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगी कि कैसे इसको करोगे। कुछ नहीं करना है, गूगल पे आना है, क्रोम पे आ जाइए, अपने ब्राउजर पे, जिस भी ब्राउजर पे है, जीविका लिखना है, ठीक है, जीविका लिखते हैं। जैसे जीविका लिखते हैं तो फर्स्ट आता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, आप इस पर कर दीजिए क्लिक। जब आप इस पर क्लिक कर देते हो तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको आना है, जैसे ही ओपन हो थोड़ा सा तो हम आपको दिखाएं कि करियर सेक्शन में आना है। ओपन होने में टाइम लग रहा है बाबू, क्योंकि फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं बच्चे। आप लोग भी देख लेना, अगर भरना हो तो भर सकते हो, है ना। यहाँ पर आएंगे करियर वाले सेक्शन में, इस करियर सेक्शन में आएंगे। जैसे करियर सेक्शन में आते हो तो आपको ये ओपन हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट फॉर सीईओ एंड अकाउंटेंट फॉर एफएफपीसी, क्लोजिंग डेट 24 अप्रैल, लास्ट डेट 24 अप्रैल है। तो अगर भरना है तो जल्दी कर लेना है, ऑनलाइन भरना है, ऐसा नहीं कि कहीं और जाके भरना, ऑनलाइन ही सारा काम है। तो बैठोगे एक बार भरने को तो भर लोगे आराम से। तो इसीलिए 24 अप्रैल डेट है। इसमें जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो दो चीजें आती है, एक क्लिक टू अप्लाई आ जाता है, जो कि डायरेक्टली आपको कैसे अप्लाई करना है वो जाना है, और डाउनलोड डिटेल्स एफएफपीसी, यानी कि इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, वो आता है। तो पहले हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि आखिर में एडवर्टीजमेंट कह क्या रहा है। मैंने डाउनलोड कर लिया है उस पर करके, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद से हम अप्लाई में जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, जब मैंने उस पर क्लिक किया है तो ये सर आ रहा है, हायरिंग फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अकाउंटेंट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम सीईओ कहते हैं, एंड अकाउंटेंट का ये आया हुआ है। अब यहाँ पर आपको अगर हम दिखा देते हैं तो ये देख लो, इतने सारे मतलब अलग अलग जिला वाइज जो है यहाँ पे पोस्ट दिया गया है कि देखो सीईओ का, जैसे अररिया का है तो यहाँ पे देखोगे तो 1 सीईओ पोस्ट है, अकाउंटेंट का पोस्ट यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से भोजपुर का देख लो, एक एक दोनों में है। तो आपको देखना है, आप ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही जिला में, आप दूसरे जिला में भी फॉर्म भर सकते हो। तो आपको जिसमें भी लग रहा है कि हाँ ये मेरे आसपास का है, यहाँ पर है सीट, तो हम वहां पे डाल दे तो डाल दो। अदरवाइज अगर अपने में डालोगे तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन अपना में देख लेना कि है कि नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पे देखोगे ना तो कोई कोई में नहीं है। जैसे देखो दरभंगा है, सिंगवारा, सिंगवारा में जो है आपका ये सीईओ का पोस्ट नहीं है, अकाउंटेंट का पोस्ट है, तो ये देख करके थोड़ा भरना है। चलिए, ये सारा पूरा डिटेल आप लोग देख सकते हो, चाहो तो खुद ऑनलाइन निकाल सकते हो भी, कैसे निकालना है, और नहीं तो आप बता देना, टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, टेलीग्राम से ये पीडीएफ आप ले सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, मैंने बताया सिलेक्शन प्रोसेस में कोई एग्जाम कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा।
50 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरली, जैसे अकाउंटेंट पोस्ट पे जा रहे हो तो अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, और अगर आप सीओ के पोस्ट पे जा रहे हो तो उससे रिलेटेड होगा। अभी हम क्वालिफिकेशन देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि आपका क्वेश्चन किस लेवल का रहेगा। तो यहाँ पर जो है 50 नंबर का रहेगा, बस इंटरव्यू लिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड दैट्स इट। आ जाते हैं कि हम लोग क्राइटेरिया क्या है भाई। तो क्राइटेरिया ये है कि आपका जैसे सीओ के पोस्ट पे जा रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से होना चाहिए, सीओ के पोस्ट पे जा रहे हो, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग से होना चाहिए, अग्री बिजनेस मैनेजमेंट से होना चाहिए, तब जाके सीओ का फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं मांग रहे, नो एक्सपीरियंस, नथिंग, मास्टर, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये अगर आपका है, एग्रीकल्चर से आप बिलोंग करते हो, तो आप सीओ का पोस्ट डाल सकते हो। एज इसमें मैंने बताया कि बहुत अच्छा दिया, 65 ईयर्स तक, 65 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये अच्छा एज दिया है। तो ये हो गया। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वो सब दिया है। सैलरी कितना रहेगा, तो 25,000, 25,000 जो है पर मंथ मिलेगा, ये सीओ का है। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको क्या क्या काम मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अकाउंटेंट वाले पे। अकाउंटेंट में है कि एलिजिबिलिटी है कॉमर्स में आपका इंटरमीडिएट जो है, सॉरी इंटरमीडिएट में यानी इंटर में आपका कॉमर्स होना चाहिए, 12th में 11th-12th में आपका कॉमर्स होना चाहिए, ये क्राइटेरिया रखा है। कुछ लोग बीकॉम भी किए होंगे, कुछ एमकॉम भी किए होंगे, है ना, तो वो लोग ही जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन ये रखा गया है। ठीक है, अब इसमें भी एज 65 ईयर्स तक का है, 65 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सैलरी बहुत कम है, 10,000 सैलरी रखा है। बाकी और यहाँ पर क्या क्या करना होगा, डीलिंग विथ बैंक्स, आपको एसेट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को देखना होगा। तो ये हो गया अकाउंट्स का। ठीक है, आप एकदम देख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग लगे कि हाँ जाना है भाई तो जाओ। हाँ, इसमें फीस लगेगा 300 जो है आप लोगों को पे करना होगा। कैंडिडेट शैल हैव टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ₹300। एप्लीकेशन फी हैज टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन, ऑनलाइन ही पे करना है, और ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका कुछ क्वालिफिकेशन नहीं मिलता है या टाइम पर नहीं पहुंचता है तो वो रिफंड नहीं करेंगे ये लोग। लास्ट डेट 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल है, ये मैंने बता ही दिया है। बाकी और कुछ खास इसमें तो नहीं है, बस यही सारी चीजें हैं। नो टीए डीए। ठीक है, अब आप समझ गए हो कि आपको भरना है कि नहीं भरना है। फिर भी हम आपको आगे चल करके दिखा देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो बच्चे अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई जो कर रहे हो ना, वो भी आप लोग का होता रहता है, तो इसलिए जो है ये कर सकते हो। 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही होता है, ये भी बता देती हूँ। अब हम आएंगे कि हमें भरना, अप्लाई कैसे करना है। तो क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इधर में इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, आपका फोटो कैसा होना चाहिए ये सब दिया हुआ है, पढ़ लेना। एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, तो ये तो अभी आपने बनाया नहीं है ना, क्या करोगे, पहले तो लिखोगे आई हैव डाउनलोडेड एंड रीड द एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। तो हमें पहले अपना यहाँ पे साइन अप करना होगा। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल ओपन होगा। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाइड एज स्टूडेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने इंटर किया है या ग्रेजुएशन किया है एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, अकाउंटेंट ले लो, सीईओ ले लो, जो भी ले लो। अब किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ है सीट, मैं कोई भी एकदम रैंडम ले लेती हूँ, अरवल ले लिया मैंने। ठीक है, मेल फीमेल ये डाल देना है, कैटेगरी डाल देना है, यूआर है, जो भी कैटेगरी है आपका वो डाल देना है, और आधार नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी याद, और आपका फोन नंबर सही होना चाहिए जाके, ताकि यूज हो सके। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी मांगा है, अगर डालो तो। फिर सेंड ओटीपी करोगे, सेंड ओटीपी करोगे तो आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे डालना है और इसको सबमिट कर देना है। फिर इसको सबमिट कर देना। अभी क्या हुआ कि आपका साइन अप हुआ है, अब इसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, बहुत इजी है फॉर्म भरना। साइट भी ना अच्छा काम कर रहा है, साइट में कोई खास इशू नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद से आप लोगों को करना क्या होगा, तो जैसे ही आप लोग इसमें साइन अप कर लेते हो, ये आपका हो गया, तो उसके बाद से जो है आपको वहां पे जो हमने दिखाया कि अप्लाई करना है, तो हम बैक करके कर लेते हैं, वहां पे डालना है आपको। हाँ, जो आप वैसे करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन आईडी को यहाँ डालना है, पासवर्ड को यहाँ डालना है, और फिर लॉग इन कर देना है।
लॉगिन जैसे ही करोगे तो ये फॉर्म जो है आपको 5 स्टेप्स में भरने हैं। 5 स्टेप्स है इसमें। आपको कहीं पे अपना पर्सनल डिटेल डालना है, फोटो लगाना है, 300 रुपीज पे करना है, ये सारी चीजें रहेंगी। बस वो क्लिक करके कर दोगे। आपको अगर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, साइबर चले जाइए, वहां पे करवा लीजिए, कुछ खास नहीं है, साइट अच्छा काम कर रहा है, तो इजिली हो जा रहा है फॉर्म भरना। हाँ, यही है कि पहले डिसाइड करना है कि क्वालिफिकेशन है तभी जाइए, और आपको भरना है तो जाइए। सीईओ वाला पोस्ट थोड़ा अच्छा है, 25,000 रुपये सैलरी भी है, और काम जैसे मैंने बताया ना कि आप लोग जो है कुछ और काम कर रहे हो, उसके साथ साथ इसको भी कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए वो सही रहता है। ऐसा नहीं कि इसको कर लिए तो भाई आगे की पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, जो लोग अभी कुछ कहीं नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए सही है, एक साल के लिए। हाँ, अभी ये कर लोगे तो आगे फिर से ही आएगा, ये हर साल आपको आते रहता है, तो आपको वहां पर बेनिफिट मिल जाएगा, वहां पे आपके काम आ जाएगा। तो ये जो आप लोग का फॉर्म निकला हुआ है जीविका से, जीविका में सीईओ और आप लोग का अकाउंटेंट के पोस्ट पर, आई होप आप लोग के सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो हम आपके पास है। अच्छा, एक मैसेज बहुत ज्यादा कर रहे हो आप लोग की, टोला शिक्षक वाला हमने वीडियो डाला था तो उस पर है 20 तारीख से जो है एडवर्टीजमेंट आएगा उसका, और उसका अप्लाई होगा, तो उसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, डोंट वरी। फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। वो अच्छी वैकेंसी भी है, तो वो कर ही लेना सही रहेगा, ठीक है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, तो बस हमारे साथ बने रहिएगा। और आप लोग के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग बिल्कुल आपके क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हैं, ऐसा नहीं समझना, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें वीडियो भी डालते रहते हैं। तो क्वेश्चंस आपका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, इस वीडियो में डालते रहिए, और अगर हमारे नंबर पे मैसेज करना है तो भी कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।